Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. चीन का एक टीचर था। मैंने अपने एक आर्टिकल में आपको बताया था कि चीन का एक टीचर है जो अकेला व्यक्ति है, कह रहा है कि इस युद्ध को ईरान जीतेगा। बाकी पूरी दुनिया यह कह रही है कि ईरान मारा जाएगा, अमेरिका और इजराइल इस युद्ध को जीतेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए, वो व्यक्ति सच साबित हो रहा है। हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। आर्टिकल छोटा है लेकिन सारी खबरें नई हैं, एकदम नई। देखिए आप, यहां पर क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को यह एहसास हो चुका है कि हम हार चुके हैं। अब कोई माने ना माने, कहीं की यह खबर चले ना चले, लेकिन हार के कुछ सबूत होते हैं और वो सबूत यहां पर मौजूद हैं। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखिएगा, एक एक खबर नई है। यानी सबसे पहले तो इस आदमी को यह यकीन हो गया है कि मैं युद्ध हार चुका हूं, या मैं एक दो दिन में हार जाऊंगा, या बहुत बड़ी बर्बादी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है, जो नतांज करके एक न्यूक्लियर साइट है कहां की, ईरान की, उस पर मतलब रेडिएशंस फैलने का खतरा है। तो हर जगह यह बात चल रही है कि अपना कैश निकाल लीजिए या अपने दाल चावल आटा रख लीजिए। कल को भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस तरीके की आशंका जताई है कि अगर यह एस्केलेशन बढ़ता है तो अब न्यूक्लियर अटैक होगा। और न्यूक्लियर अटैक में 100, 200, 500 लोग नहीं मरते हैं, वहां लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग मरते हैं और इसकी प्रबल संभावना बन रही है। अब ट्रंप को यह महसूस हो गया है कि मैं इस युद्ध में फंस गया हूं, तो दूसरे आदमी पर इल्जाम लगा दिया। देखिए, यह इसकी मेंटालिटी है, इसको भी हमको समझ के चलना पड़ेगा। ट्रंप्स मीडियोकर ब्लेम गेम स्टार्टेड नाउ। अब एक मूर्ख आदमी की तरह, एक जो गवार टाइप का आदमी, उसकी तरह अब ब्लेम गेम शुरू हो गया। कैसे? जैसे घर में किसी को पापा पीट रहे हो तो कोई कुछ कहता है कि तूने ये मिट्टी क्यों खाई, कि मुझे तो दीदी ने दी थी, और दीदी भले ही गेम में नहीं है। तो वही अब शुरू हो गया। यहां पे क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो पीट हैगेथ है दोस्तों, इसका डिफेंस सेक्रेटरी, एक तरह से डिफेंस सेक्रेटरी नहीं, इसको वॉर सेक्रेटरी कहेंगे, यह बहुत ही घटिया आदमी है पीट हैगेथ। उस पर इल्जाम लगाया है कि तू ही वो आदमी है ना जिसने मिलिट्री एक्शन के लिए हमको पुश किया था, और जब मैंने पूछा था कि क्या करना चाहिए तो तूने कहा था सर लेट्स डू इट, चलिए इसको करते हैं। यह पीट हैगेथ, यह है पीट हैगेथ, इस पर सारा इल्जाम लग चुका है। Trump appears to rewrite how it began, pointing on its defensive but warning denials on the shifting claims suggest story. इसने कहा कई लोगों से मैंने पूछा, पीट हैगेथ से पूछा, अपने दामाद से पूछा, बिटकॉप से पूछा, लुटनिक से पूछा, हर आदमी से इसने पूछा। यहां तक कि इसने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस से भी पूछा। जेडी वांस अकेला एक आदमी ऐसा था जो मना कर रहा था कि युद्ध शायद सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन पीट हैगेथ ने कहा लेट्स डू इट, और इसमें ट्रंप फंस गया। इनको कभी, इन्होंने खुद यह किया है दोस्तों, एक्सेप्ट किया है। देखना, ईरान रिटेलिएशन वाज सेड टू बी अनएक्सपेक्टेड बाय ट्रंप। हमने कभी जीवन में यह एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये इस तरीके से रिटेलिएट करेंगे। तू तो बहुत बड़ा खिलाड़ी बन रहा था ना, कि वेनेजुएला में आया और खटाक से उठा ले गया मदरो को और बेइज्जती कर दी पुतिन की, कि तुम 4 साल से लड़ रहे हो यूक्रेन के साथ। ऐसे थोड़ी होते हैं युद्ध, युद्ध तो ऐसे खत्म होते हैं। देखो 2 घंटे में काम खत्म कर दिया मैंने। इसने पहले भी ऐसे किया हुआ है, और इसने इसी गलतफहमी में इसने सोचा कि ईरान में आऊंगा, खेमेनी को या तो मार दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा, या उठाकर ले जाऊंगा, बात खत्म हो जाएगी। 40 बड़े लीडर मारे गए ईरान में, लेकिन आज भी लीडरशिप चल रही है। यह इसको अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, कि एक को मारूंगा दूसरा आएगा, दूसरे को मारूंगा तीसरा आएगा, तीसरे को मारूंगा चौथा आ जाएगा, आईआरजीसी को सब चलाते रहेंगे। क्योंकि खैमेनी इस युद्ध की 30 साल पहले से तैयारी कर रहा है। उसने मरने से पहले ही इसका प्लान रेडी कर दिया था कि ये मरे तो ये करना है, ये मरे तो ये करना है, मैं मरूं तो ये करना है। और यही ट्रंप के सीने में कील साबित हो रही है मेरे दोस्त। कभी जिंदगी में इन्होंने सोचा नहीं था कि हम न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर आ जाएंगे, वो भी ईरान जैसे कंट्री के साथ। अब आप देखना, नई खबर एकदम। यहां क्या हो रहा है, ये खेमेनी और इसके साथ, अभी इसने पहले 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था कि 48 आवर्स में अगर आप नहीं खोलते हैं तो बॉम्बिंग जारी हो जाएगी। अब ये 48 आवर्स यानी थूक के चाट गया, पहले थूका फिर चाट गया। अब ये 48 आवर्स किस में बदल गए, 5 डेज ट्रूस में, 5 डेज वॉर ट्रूस, युद्ध विराम, यानी सीज फायर, टेम्पररी सीज फायर फॉर 5 डेज। यहां देखिए, यू प्रोबेबली वॉन्ट गेट द सेम आंसर। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से आप 2 लोगों से कोई एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, गारंटी है दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, अलग आएगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। यहां देखिए, सम हैव क्लेम्ड इजराइल वाज गोइंग टू स्ट्राइक एनीवे। क्या कारण था कि अमेरिका युद्ध में आ गया? कह रहे हैं कि उनको पता चल गई थी कि इजराइल को तो अटैक करना ही करना है, चाहे उसके कोई साथ आए तो और ना आए तो यूएस के लिए इनेविटेबल बन गया कि अब तो करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं बचा है।
तो इसलिए इसको युद्ध में आना पड़ा, इन्वॉल्वमेंट करना पड़ा। ईरान वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिप्लॉइंग न्यूक्लियर वेपन। यह अफवाह फैलाई गई कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन तैयार करने वाला है, बनाने वाला है, उसका रेडी होने वाला है। और न्यूक्लियर वेपन रेडी होने का मतलब क्या है? इजराइल का नक्शे से खत्म हो जाना। यह भी एक तरीका था जिससे यह वॉर एस्केलेट हुआ। ट्रंप ने कहा है, मैंने कई लोगों को कॉल करके पूछा, जनरल केन, लॉट ऑफ अर्ज ग्रेट पीपल लाइक प्रोबेबली मिडिल ईस्ट ओवर दे कैन टेक स्टॉप एक्शन। उसमें एक निकल के आया पीटर हैगेट जिसने कहा लेट्स डू इट। अब उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, यह ट्रंप कह रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था इतना बड़ा तांडव ईरान कर देगा। असल में देखिए, मैंने कहा अभी देखिए युद्ध का निर्णय नहीं आया है, लेकिन हां जो चाइना का टीचर था वो उसने कहा था कि ईरान इस युद्ध को जीतेगा। तो मानसिक तौर पर ईरान इस युद्ध को जीत रहा है। फिजिकली अभी नहीं कह सकते क्योंकि अभी सरेंडर नहीं हुए, लेकिन मानसिक तौर पर जीत गया। क्यों? क्योंकि ईरान ने नहीं कहा सीज फायर के लिए। ईरान का एक ही स्टैंड था कि अगर मेरे ऊपर आक्रमण होगा तो मैं आक्रमण करूंगा। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? आप समझ पाएंगे तो आपको एक बात बताता हूं। ये जितना भी ईरान पर आक्रमण कर रहे हैं ना, अब जैसे मान लो गैस हो, तेल हो, कोई भी चीज हो, ईरान में ऐसे करके है, ऐसे करके। यानी कितनी जगह पर आप बॉम्बार्डिंग करोगे? आपको 2-4 महीने तक बॉम्बार्डिंग करनी पड़ेगी। एक जगह आप करते हो, वहां नष्ट हो जाता है, दूसरी जगह से सप्लाई शुरू हो जाती है। यानी हर जगह पर इन्होंने बनाया हुआ है। ये टैक्टिक्स होती हैं वॉर की कि आपकी एनर्जी डिसरप्ट नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए 480 के लगभग डिसैलिनेशन प्लांट है, पानी देने वाले प्लांट है। अगर उनमें से जो 56 प्लांट है मेन, जहां से 90% पानी पूरे अरब को, पूरे गल्फ को जाता है, अगर उन पर आक्रमण कर दिया जाए तो जनता प्यासी मर जाएगी। और यह खौफ आ चुका है अब किसमें? डोनाल्ड ट्रंप में, कि मेरी वजह से अब यह सब प्यासे मरेंगे। क्यों? क्योंकि ईरान ओपन वार्निंग दे चुका है कि हम डिसैलिनेशन टैंक्स पर भी हमला करेंगे। अब भाई उसके ऊपर कोई बड़ा आक्रमण होगा तो वो हमला करेगा। इन्होंने खत्म तो कर नहीं पाए उसको। देखिए अभी सारी मिसाइलें वो लॉन्च कर रहा है, सारे ड्रोन लॉन्च कर रहा है, केवल हवाबाजी कर रहा है। ट्रंप खत्म तो कुछ कर ही नहीं पाया, खूब नुकसान कर दिया, लेकिन लॉन्च पैड नहीं ढूंढ पा रहा है कि लॉन्च पैड कहां है। क्यों? ऐसा नहीं है कि ट्रंप ताकतवर नहीं है, इसलिए क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी है ईरान की, वहां माउंटेनियस टेरेन है, उसकी वजह से वे सब छुपे हुए हैं अंदर, और पहाड़ों में से निकलती हैं डायरेक्ट मिसाइलें और ड्रोन। तो अगर जमीन पर सैनिक उतरे तो इसकी हार तय हो जाएगी दोस्तों, यूएसए की। इस आदमी ने ट्रंप से परेशान होकर तभी तो इस्तीफा दिया था। ये देखिए ना, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस बीन लेस एंथुसियास्टिक। केवल जेडी वांस ने मना किया था, हर आदमी युद्ध के लिए तैयार था। इन लोगों के अस्तित्व पर खतरा था। इन्होंने कहा था कि वो लगभग डिलीवर करने वाला है, क्या? बॉम्ब, और जैसे ही डिलीवर करेगा इजराइल को खत्म कर देगा। और यह बात झूठी नहीं है, यह बात सत्य है। लेकिन अभी ईरान का जो राष्ट्रपति है उसने गल्फ कंट्रीज से यह कहा है कि हमको न्यूक्लियर बम की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। भाई उसके इस बर्ताव को देखकर तो लग रहा है उसको न्यूक्लियर की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही बहुत तांडव मचा रहा है। और ये इस बात से डरे हुए हैं कि बिना न्यूक्लियर के इतना तांडव मचा रहा है तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है विश्व के लिए, अगर इस पर न्यूक्लियर आ गया तो। ये बात भी सच है, ये झूठी नहीं है बात, ध्यान रखिएगा। देखिए, टॉक्स दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट, नेगोशिएशन ऑन द वे। अब ट्रंप तो कह रहा है कि बातचीत हो रही है, ईरान ने मना कर दिया है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। झूठ तो बोलता है ट्रंप, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। वो कह रहा है बातचीत हो रही है, लेकिन जितनी भी बातों की वो गारंटी दे रहा है वो सब क्या हो रहा है? वो खारिज कर रहा है ईरान कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है, और बातचीत का तो सवाल ही नहीं है। इससे क्या समझ में आता है? कि ट्रंप डर गया। इससे क्या समझ में आता है? कि ट्रंप डर गया, उसको पता चल गई कि मैं खत्म हो रहा हूं। दोस्तों बहुत पैसा लगता है युद्धों में, बहुत पैसा। ईरान $20,000 के ड्रोन से उसकी 1 बिलियन 2 बिलियन की रडार अगर खत्म कर दे रहा है तो ध्यान रखिए 1000 गुना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है यूएस का। और यूएस तो बिजनेस कंट्री है, कैपिटलिस्ट नेशन है, वो तो चलता ही पैसे से। अगर वहां पैसा नहीं है तो वहां है क्या? वहां कोई कल्चर नहीं है, पहनावा नहीं है, रिश्ते नाते नहीं है, कोई किसी की रेस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं है। वो किससे चलता है? वो मनी ड्रिवन कंट्री है। पैसा है तो आप सब कुछ है, पैसा नहीं है तो खत्म। समझ गए मेरे भाई? तो ऐसा यूएस कंट्री है। तो यहां पर वो कह रहा है कि अगर ईरान हमारी बातें नहीं मानता है, शर्त नहीं मानता, तो हम डायरेक्ट बॉम्बिंग चलती रहेगी, आदमी मरते रहेंगे। ईरान ने कहा ठीक है, मरने तो कोई बात नहीं। तो इसमें एक नया प्लेयर निकल कर आ रहा है, अब आपको वो देखना चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग अब अमेरिका की वजह से खतरे में हैं। तो अब इनकी मजबूरी बन गई है, ये अमेरिका के साथ आ रहे हैं। यानी 2 लोगों ने युद्ध ज्वाइन कर लिया है, एक सऊदी अरब और एक यूएई। दोनों कंट्रीज ने, ये दोनों आपस में दुश्मन है, लेकिन अमेरिका के साथ युद्ध को ज्वाइन कर लिया है कि अब हम भी आक्रमण करेंगे, क्योंकि अब ये रुकने वाला है नहीं, ये हमारा नुकसान कर रहा है। क्योंकि दोस्तों दोहा, कतर का दोहा, दुबई, जब ऐसे अबू धाबी, ऐसे बड़े बड़े शहरों पर जब आक्रमण होगा, इनकी तो इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, तो इनको रिटेलिएट करना पड़ेगा। अब ये युद्ध न्यूक्लियर वॉर में ना बदल जाए, इसलिए पाकिस्तान बीच में आ गया है। अब देख लीजिए अगला एंगल।
ये देखिए मेरे दोस्त, ट्रंप ने कहा है हॉर्मुज स्ट्रेट माइट बी जॉइंटली कंट्रोल्ड, भाई मेरे और इसके द्वारा जॉइंटली कंट्रोल हो सकती है हॉर्मुज। इसका क्या काम है हॉर्मुज में? ये वहां का कंट्रोलर है हॉर्मुज का। अब ये चाह रहा है कि ये अकेला कंट्रोलर नहीं रहे, नहीं तो कभी भी दिक्कत पैदा कर देगा, क्योंकि $2 मिलियन तक का टोल टैक्स लेने की बात कर रहा है। इसलिए कह रहा है हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। ये बातचीत है, इन बातचीतों पर ये मानेगा कि नहीं, मैं मना कर देता हूं, ये नहीं मानेगा। ठीक है, ये नहीं मानेगा, ये इसकी केवल ख्याली पुलाव है। अब देखिए ये आया है, अब दोनों चोर चोर मौसेरे भाई। तो आसिम मुनीर को कहा है कि भाई कुछ करवाओ यार, ये तो मतलब तुम भी मुस्लिम हो वो भी मुस्लिम है, कुछ करवाओ यार, इसको बंद करवाओ, साले मेरी हालत खराब हो गई है। हकीकत बात है ये। तो पाकिस्तान ने क्या कहा है, देखिए 3 लोग हैं पीछे से जो इस युद्ध को रोकना चाह रहे हैं। एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान, एक टर्की है और एक है दोस्तों अजरबैजान। ये तीनों मौसेरे भाई हैं, तीनों बीड़ीबाज हैं ये। अब कुल मिला के युद्ध चल रहा है और युद्ध को रोकने की किससे कह रहे हैं? पाकिस्तान से। तो ये तो वही बात हो गई कि पेट्रोल पंप पर जाकर बीड़ी जला देना और भड़केगा। इसलिए ये क्या कह रहा है, इस्लामाबाद में बात होने वाली है दोस्तों, इस्लामाबाद में मीटिंग होने वाली है। इस्लामाबाद की मीटिंग को पीट हैगेथ ज्वाइन कर सकता है। इस्लामाबाद की मीटिंग को ये जो जेडी वांस है वाइस प्रेसिडेंट, वो ज्वाइन कर सकता है अमेरिका की तरफ से, और नेतन्याहू की तरफ से एक डेलीगेट ज्वाइन कर सकता है इस्लामाबाद में। ये भी वहां की खबर है, इजराइल ने अपनी इंटेल दिया है। और वहां पर पाकिस्तान रहेगा, ईरान का बंदा रहेगा और रहेगा टर्की का बंदा। और ये नेगोशिएशन कर रहे हैं कि इसको रोका जाए, वरना अब बहुत दिक्कत होने वाली है। और हकीकत बात है ये, क्योंकि सारी चीजें ठप हो गई, तेल ठप हो गया, गैस ठप हो गई, और अगर ये 3 से 4 महीने चल जाता है तो बहुत किल्लत मच जाएगी। लेकिन ईरान का रवैया लग नहीं रहा है कि वो रोकेगा, क्योंकि वो ये कह रहा है कि सदियों में जाकर ऐसा मौका मिला है कि अमेरिका को दिखाया जाए कि अमेरिका हार गया तो पीछे क्यों हटना, उसकी ये सोच है। तो ये भी कहीं ना कहीं भाई साहब काम कर सकती है, ध्यान रखना। अब देखिए ये खैमेनी, ये दल्ला और ये पिल्ला, ये तीनों लोग मिलेंगे। अब ये कहां मिलेंगे? इस्लामाबाद में, जहां हर समय बारूद रहता है, बम पटाखे फुटते हैं पाकिस्तान में, जहां खुद खाने के लिए नहीं है लेकिन वो मीडिएशन के लिए टॉक्स करवा रहा है। कहां? इस्लामाबाद में। रिजॉल्व यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट अपीयर टू बी टर्निंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, इजरायली ऑफिशियल इंडिकेट अ पोटेंशियल मीटिंग इन इस्लामाबाद एज अर्ली एज दिस वीक। इसी अगले हफ्ते। क्यों? क्योंकि आपस में बात हुई होंगी और उसी के चलते 5 दिन का युद्ध विराम यानी सीज फायर किया किसने? ट्रंप ने। और इन 5 दिन के अंदर ही ये मीटिंग करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट हैव बीन वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू ब्रिंग बोथ साइड्स ऑफ द टेबल। पाकिस्तान और टर्की ये किसकी तरफ से? यूएस की तरफ से। और इजिप्ट जो है वो किसकी तरफ से? इजराइल की तरफ से। और इधर से आएगा ईरान। इन लोगों में बात होगी और इस युद्ध को बंद होने की बात की जाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, क्या युद्ध बंद होने की कगार पे है क्या? मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए बोल रहा हूं। शहबाज शरीफ टॉक विद ईरान प्रेसिडेंट बट ईरान डिनाइज सो फार। क्यों? शहबाज शरीफ कह रहा है मेरी बात हुई, मैंने ईद मुबारक कहा, हमारी अच्छी बातें हुई, लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट ने मना कर दिया है कि इसके रिगार्डिंग मेरी कोई बात नहीं हुई है। ये सब झूठे हैं, सब झूठे, केवल हवाबाजी फैला रहे हैं। उधर ट्रंप कह रहा है हमारी शर्तें मान ली, मैं ये जीत गया, ये गया। इधर ये आ गया उसका पिल्ला शहबाज शरीफ, ये भी कह रहा है मेरी बात हुई है, मैंने ईद मुबारक कहा है, और ये मना कर रहा है कि ऐसी हमारी कोई बात नहीं है। तो अभी युद्ध को बंद होने की कोई ऐसे आसार नहीं लग रहे हैं, लेकिन हां चांसेस हैं अगर नेगोशिएशन होता है, क्योंकि अब दोनों के हाथ थक चुके हैं। अब ट्रंप भी समझ चुका है कि इसमें नुकसान है, नुकसान के सिवाय कुछ नहीं है। मीनवाइल ईरान ऑफर्स इंडिया ऑन ऑयल एट प्रीमियम रेट। देखिए ईरान को सैंक्शन हटा दिया है और 2019 के बाद पहली बार है कि भारत ईरान से तेल खरीद रहा है, क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे थे। अब ईरान अभी भी चाह रहा है कि डॉलर में पेमेंट कर। देखो ये भी एक टेक्निक होती है, इतना बड़ा युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? डॉलर का रेट बढ़ रहा है। देखिए ना, अब रुपी कहां चला गया? 93 रुपी, डॉलर 1। अब इसमें क्या हो रहा है? ईरान जो हमें तेल दे रहा है वो कह रहा है कि मैं यूएस डॉलर में पेमेंट करूंगा। डॉलर का वो बढ़ रहा है वर्चस्व, और डॉलर की रेट बढ़ाने के लिए ही क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप तेल बेच दीजिए, 140 मिलियन बैरल आपके पास तेल है, बेच दीजिए। वो इंडिया को तेल दे रहा है। हम 2019 के बाद 6-7 साल में पहली बार तेल खरीद रहे हैं सैंक्शन की वजह से, और भारत कह रहा है कि आप स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकलकर तेल ले लीजिए। यानी कुछ जगह हैं जहां पर रुपए में तेल मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर वो पेमेंट किसमें कर रहे हैं? डॉलर में, ईरान। तो युद्ध कहीं भी हो रहा है, कोई भी मर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई भूखा मर रहा है, फायदा अभी भी अमेरिका को हो ही रहा है। इसलिए अब लोग पूछते हैं सर ये कौन सैंक्शन लगा देता है, ये कौन है? देख लो ना कौन है। एक ही करेंसी है दुनिया में, डॉलर, जिसके एक्सचेंज की वजह से आप जी रहे हैं, इस वजह से इसकी औकात होती है कि ये सैंक्शन लगाता है। जब कोई दूसरी करेंसी आप बड़ी कर लोगे या ऑल्टरनेट करेंसी बना दोगे, चाहे वो रुपए हो, येन हो, युआन हो, तो इसकी इतनी हिमाकत थोड़ी रह जाएगी कि सैंक्शन लगा देगा किसी पर। समझ गए भाई? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ट्रंप ये कह रहा है ये लीडर बनना चाहिए, खैमनी को हटा दो, युद्ध बंद कर दूंगा। हर चीज के लिए तैयार है, कह रहा है ये नया लीडर बना दो, युद्ध बंद कर दूंगा।
समझ गए दोस्तों? मतलब वो वाली बात हो गई कि जैसे बच्चा रोटी नहीं खा रहा है, मम्मी पीट रही है, क्यों नहीं खा रहा, क्यों नहीं खा रहा है, तो कह रहा है पापा को कहो बाहर चले जाएं तो खा लूंगा। वो वाली स्थिति आ गई है कि अब कुछ नहीं मिल रहा है, कोई वो नहीं है, रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या कह रहा है कि ये लीडर मेरे को पसंद नहीं है, इस लीडर को हटा दो और जो ईरान का स्पोक्स पर्सन है उसको लीडर बना दो, मैं युद्ध बंद कर दूंगा। ये भी एक बात करिए, मुझे नया लीडर चाहिए। समझ गए दोस्तों? तो सारी ये डेवलपमेंट ये नए हैं। अब देखते हैं 5 दिन के युद्ध विराम में, क्योंकि इसकी बात का भरोसा नहीं है, ये थूक के चाटने वाला आदमी है। 5 दिन का इसने सीज फायर कराया, क्या पता 2 दिन में ही दोबारा कहीं अटैक कर दे, इसकी कुछ पता नहीं है, मैं बताता रहा हूं। ठीक है, फिर कोई खबर आती है आपसे मिलता हूं लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।